नमस्कार बच्चों, मैं अजय प्रकाश अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपने परिवार वालों का ध्यान देते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। बच्चों, आज 2026 का पहला दिन है। मैं इसलिए आज लाइव नहीं आया कि आप लोग मज़े कीजिए। उसके बाद कल से हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, फुल जोश के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ पढ़ाई करेंगे। क्योंकि हमारा माइंड सेट बच्चों आम बच्चों का तो है नहीं। हम लोग जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग आम मानसिकता के लोग तो हैं नहीं। हम लोगों को टॉप करना है, तो थोड़े से रिसोर्सेज के साथ में हम लोग किस तरीके से टॉप कर सकते हैं, ये मार्गदर्शक के रूप में मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहेंगे। कक्षा में मैं आपको मार्गदर्शन देता रहूँगा। बच्चों, आज जिस कवि की जिस रचनाकार की जीवन परिचय मैं लेकर आया हूँ, वो कक्षा 10 क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इन कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। स्वदेश प्रेम आपके पद्य साहित्य में लगा हुआ है। स्वदेश प्रेम के कवि जो रचनाकार हैं, उनका नाम है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी जी का आज हम लोग जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 वालों, कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है। क्या है? राम नरेश त्रिपाठी। बच्चों, राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय आज हम पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th वालों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सोच नहीं सकते कितना इम्पोर्टेंट है। बच्चों, लगभग हम लोग पढ़ाई बहुत ही अच्छे वे में स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोग ऐसे ही बने रहिए। अपने दोस्तों को चैनल का लिंक शेयर कीजिए, उनसे भी बोलिए कि वो लोग सब्सक्राइब करें और वो लोग वीडियो देखें, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है चीज़ों की, उनको भी चाहिए क्लास वगैरह। तो आप लोग थोड़ा सा कष्ट करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आइए देखते हैं बच्चों इनका राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय। बच्चों, क्या देखेंगे? राम नरेश त्रिपाठी ऊपर है, इनका जीवन परिचय आज देखना है हम लोगों को। जीवन परिचय। बच्चों, इनका जन्म कब हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिए। इनका जन्म हुआ था, सन इनका जन्म सन 1881 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1881 ईस्वी में हुआ था। और इनकी 1881 ईस्वी में स्थान का नाम बता दे रहा हूँ। स्थान का नाम कोइरीपुर जिला जौनपुर। जिला इनका था जौनपुर। ये कोइरीपुर पहले तो जिला जौनपुर में था, बट अब उसमें सुल्तानपुर में आने लगा है। तो कोइरीपुर और जिला इनका जौनपुर था। अब देख लेते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चों। इनकी मृत्यु हुई थी बच्चों 1962 ईस्वी में। सन 1962 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा महत्व मिलेगा एग्जाम में। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो प्रयागराज में हुई थी। प्रयागराज। आज नए से प्रयागराज है, परंतु पुराने से ये इलाहाबाद माना जाता था। तो इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनके पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं बच्चों। इनको पुरस्कार कौन कौन सा मिला है? तो इनको मिला है बच्चों, हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है बच्चों। अब जान लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। इनकी रचना कौन कौन सी है? बच्चों, इनकी बहुत सारी रचना है, जैसे मिलन है, पथिक है, स्वप्न है, मानसी है, स्वदेश प्रेम है। ये सारी रचनाएं हैं इनकी। मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी और स्वदेश प्रेम आदि। इतना आप लोग लिख दीजिएगा बच्चों इनकी रचनाओं के बारे में, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा।
अब हम मिटा के नेक्स्ट लिखते हैं इनके शैली के बारे में। इनकी शैली कौन कौन सी शैली में ये लिखते थे। तो बच्चों इनकी शैली थी, सॉरी इनकी भाषा के बारे में पहले देख लेते हैं। इनकी भाषा कौन सी थी, भाषा देखेंगे उसके बाद शैली देखेंगे। इनकी भाषा थी खड़ी बोली, हिंदी और उर्दू। इनकी भाषा थी खड़ी बोली, हिंदी और उर्दू। खड़ी बोली, हिंदी और उर्दू इनकी भाषा थी। अब इनकी शैली के बारे में जानेंगे बच्चों। इनकी शैली कौन कौन सी थी बच्चों। इनकी शैली जो थी वर्णनात्मक तथा उपदेशात्मक थी। वर्णनात्मक तथा उपदेशात्मक। उपदेश देते हुए ये रचनाओं को लिखते थे बच्चों। तो मोटा मोटी ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब आइए आप इसको हेडिंग डाल के लिख दीजिएगा, जैसे मैं लिखा था एज इट इज, सेम ऐसे लिखिएगा। उसके बाद जीवन परिचय का एक आप लोग ऐसे ही हेडिंग डालिएगा। उसके बाद लिखिएगा कविवर राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1881 को जिला जौनपुर, गांव कोयरीपुर नामक ग्राम में हुआ था इनका जन्म। अब आगे देखेंगे बच्चों। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक साधारण कृषक परिवार में, इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है कृषक किसान थे इनके परिवार के लोग। घर के धार्मिक वातावरण तथा पिता की परमेश्वर भक्ति का पूरा प्रभाव, इनके पिता भी बहुत बड़े भक्त थे और उन्हीं का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा और ये भी बहुत ही परमेश्वर के भक्त निकले थे। और ये प्रारंभ से ही भक्ति में लीन रहने वाले बच्चे थे, बालक थे। केवल 9वीं तक स्कूल में पढ़ने के पश्चात इनकी पढ़ाई छूट गई। केवल ये मात्र 9वीं तक पढ़े थे, उसके बाद इनकी पढ़ाई छूट गई थी। बाद में इन्होंने स्व अध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, गुजराती का गंभीर अध्ययन किया और साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। बच्चों देखिए कक्षा 9 तक ये पढ़ाई करके उसके बाद इनका दिमाग घूमा और ये ऐसे बंदे थे जो स्व अध्ययन से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कम से कम 5 भाषाओं का अध्ययन करके साहित्य साधना में लीन हो जाते हैं। ऐसे आप अपनी भाषा में बना बना के लिखेंगे बच्चों, एग्जामिनर देखेगा वाह क्या बात है, कितना अच्छा स्टूडेंट है, कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो बच्चों आप लोग गौर से सुनिए और अपने शब्दों में इन चीज़ों को बना कर लिखिएगा। आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलेगा। जितना पूर्णांक होगा, जितना जीवन परिचय का अंक होगा, उतना तो आपको मिलना ही चाहिए अगर आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो। आगे देखते हैं बच्चों। त्रिपाठी जी स्वच्छंदवादी कवि थे। ये स्वच्छंदवादी कवि थे। ये लोकगीतों के, ये सबसे अच्छी बात इनका आप लोग याद रखिएगा, ये सर्वप्रथम लोकगीतों के संकलन का सर्वप्रथम इनके पास उपाधि है कि ये सर्वप्रथम सबसे पहले लोकगीतों का संकलन करने वाले व्यक्ति थे। इसको आप लोग अपने एग्जाम अपनी कॉपी में ज़रूर लिख के आएंगे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। काव्य, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना तथा लोक साहित्य आदि विषयों पर इनका पूर्ण अधिकार था। आगे देखेंगे। 16 जनवरी 1962 ईस्वी को इनका स्वर्गवास प्रयागराज में हो गया। इनके द्वारा रचित पथिक और मिलन नामक खंड काव्य अत्यंत लोकप्रिय हुए। इनका पथिक और मिलन, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जमाने से मतलब आगे चल के अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो ये जरूर पूछा जाएगा, मिलन किसकी रचना है, पथिक किसकी रचना है। तो इनका ये दोनों खंड काव्य बहुत ही पॉपुलर हुए थे। आगे बढ़ेंगे। इनकी रचनाओं की विशेषता यह है कि उनमें राष्ट्र प्रेम तथा मानव सेवा का उत्कृष्ट भावनाएं बड़े सुंदर ढंग से चित्रित हुई हैं। इनकी रचनाओं में क्या मिलता है बच्चों? राष्ट्र प्रेम और मानव सेवा का उत्कृष्ट लेखन कार्य किया गया है इनकी रचनाओं में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद, बाय।